2-4 महीने पहले कोई बात हो गई थी, उसी को लेके बैठा है अभी भी। अरे अभी सुधर गया है, 10-15 मतलब ट्रेनिंग ले ली है, विचार बदल भी तो सकते हैं ना। आप 4 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसी को लेके क्यों बैठे? तो अगर आप उसको लेके बैठे रहेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक व्यक्ति आ जाए, आप आ जाओ दौड़ के, एक आ जाओ बस, क्योंकि उसको अगर लेके बैठे रहोगे तो दिक्कत होगी। ये पकड़ लो, ऐसे याद कर लो, ठीक है? लो, छोड़ना मत। ये इन्होंने पकड़ रखा है, इनसे पूछ लेते हैं या आप ही बता दो। इनको वेट लग रहा होगा, वजन लग रहा होगा क्या? हाँ जी। अरे इनको भारी लग रहा होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर इसको ऐसे ही ये 2 घंटे तक पकड़े रहे तो थोड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन अगर 2 दिन तक पकड़े रहे तो, और अगर इसको कोई व्यक्ति 2 साल तक पकड़ा रहे तो फिर तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। ऐसे ही कोई एक समस्या होती है, बात छोटी सी होती है, और उसको हम पकड़ के बैठे हैं तो रोजाना उसमें और वजन बढ़ रहा है, और वजन बढ़ रहा है, और परेशानी बढ़ रही 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 है। तो अगर कोई परिवार में बात हो जाए, आपस में कोई बात हो जाए, डाउनलाइन अपलाइन में कोई बात हो जाए, तो अगर हो गई तो सुबह ही तो हुई थी, वो लौट के तो आनी नहीं है। आपस में एका करो और बढ़िया मौज लो, जिंदगी में बढ़िया रहो आराम से, क्योंकि पकड़ के बैठे रहोगे दिक्कत होगी। तो मैसेज मिल रहा है आप लोगों को कुछ? चले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बात तो ये हमने सीखी, पकड़ के नहीं बैठेगा कोई, और समस्या का समाधान हमें ढूंढना है। लेकिन हम कुछ बातें करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इस बिजनेस को 9 सितंबर 2003 को ज्वाइन किया था मैंने। मेरा जन्म एक किसान परिवार में गांव में हुआ था। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक सादाबाद कस्बा है, वहाँ पर एक गांव में पैदा हुआ। अभी फ़िलहाल मैं मथुरा में रहता हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई की, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उसमें यही बताया गया कि पढ़ाई लिखाई करके आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, सरकारी नौकरी अगर लग जाए तो जीवन सफल माना जाता है। बात सही है कि नहीं? मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, और सरकारी नौकरी में चला गया, मैं सरकारी टीचर बन गया। और जब मैं टीचर बना उसी समय मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मिला। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। लेकिन महत्व तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो उस समय सरकारी नौकरी का था, इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, इसमें कुछ चीज़ें समझना शुरू किया, तो लगा कि इससे जीवन बदल सकता है, बहुत आगे जा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इधर ध्यान देना शुरू किया। बाकी सब कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आप सुन लेना किसी वीडियो के माध्यम से। और मैं इसमें लगा रहा, और आज अगर देखते हैं तो मैं 25 दिसंबर और 26 दिसंबर 2 दिन प्रोग्राम हुआ था इसी हॉल में 2009 में। 25 और 26 दिसंबर को मैं यहाँ पर डायमंड बना, 2 दिन रिकॉग्निशन हुई। आज अगर उस हिसाब से देखते हैं तो मैं हिसाब लगा रहा था, 12 साल 5 महीने हो गए, 12 साल 5 महीने आज हम यहाँ पर बैठे, बाद में बैठे। और उस समय के बाद में आज सैकड़ों की संख्या में लोग डायमंड बन गए, लाखों की संख्या में टीम बन गई। मैं उस समय डायमंड बना था, उस समय तक मकसद सिर्फ डायमंड बनना था, लेकिन उसके बाद मकसद डायमंड बनाना हो गया, लगातार काम करना हो गया। आज कंपनी ने जो जो लेबल बनाए, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, उसके बाद में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, यूसीए अभी तक कंपनी में सबसे बड़ी रिकॉग्निशन है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी सबसे बड़ी रिकॉग्निशन है। वहाँ पर पहुँचने का मुझे मौका मिला, वहाँ मैं पहुँचा, और ये मेरा सौभाग्य रहा। मैं लगातार चलता रहा, लगातार लगा रहा। बाकी सिस्टम की पूरी कहानी है, सिस्टम में जो बातें बताई जाती हैं उन सारी चीज़ों को मैंने फॉलो किया। लेकिन आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करने की बात है, लेकिन हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। या फिर हमारी रिकॉग्निशन, सपोज कीजिए हम फ्रेशर हैं तो ब्रॉन्ज बनना चाहते हैं, ब्रॉन्ज हैं तो हम सिल्वर बनना चाहते हैं, सिल्वर हैं तो हम प्लेटिनम बनना चाहते हैं। हम जिस लेवल पे हैं उससे आगे की लेवल पे हम जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और इसी के लिए बात की जाएगी तो अच्छी बात है। अगर किसी की रैंक नहीं हुई है तो पहली रैंक करना चाहते हैं, और अगर रैंक हो रखी है तो उससे आगे की रैंक करना चाहते हैं। सच है कि नहीं? लगातार हम चेक कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं, किसी पे लैपटॉप है कि नहीं है, उन सारी चीज़ों को हम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यस और नो? सभी लोग चाहते हैं?
ठीक है, तो हम जिस मकसद से आए हैं उस मकसद पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को, और भी यहाँ पर कुछ लिख लेंगे हम, वो चीज़ें भी आ जाएंगी, लेकिन जब इसके बारे में विचार किया गया तो अल्टीमेटली इन चीज़ों के पीछे जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि हमारा अगर बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारा अगर बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारी रिकॉग्निशन भी बढ़ेगी, हम जल्दी डायमंड भी बनेंगे, हमारी रैंक भी बढ़ेगी, हमारा चेक भी आएगा। यस और नो? तो आज हम 2-3 पॉइंट पे बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम बिजनेस वॉल्यूम को कहाँ कहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात एक ये रहेगी कि जैसे हम लोग जब काम करना शुरू करते हैं तो काम करने के बाद में हम कोई एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, हम सालों साल तक काम करते हैं, लेकिन 2 साल पहले जो स्थिति जो बनी हुई थी वो हमारी आज भी बनी हुई है, या 2 साल 3 साल 4 साल काम करने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम में अंतर नहीं आया। तो ऐसी कौन सी बातें रहती हैं, कौन सी ऐसी भूल हमसे होती है, तो उस चीज़ पे हम थोड़ा सा ध्यान अट्रैक्शन करेंगे और अगर समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो इन चीज़ों को सबको अगर हम देखें, इन चीज़ों को सबको अगर हम देखें तो इसके पीछे अल्टीमेटली जो एक मकसद है वो है बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना। यस और नो? अगर बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम अगर बढ़ते क्रम में रहेगा तो फिर हम सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, हम चेक ले पाएंगे तो अपने अचीवमेंट्स ले पाएंगे, हम बढ़िया मोबाइल खरीद पाएंगे, बढ़िया लैपटॉप खरीद पाएंगे, फिर बाइक खरीद पाएंगे, और बाइक के बाद में फिर किसी को अगर ज़रूरत है कार लेने की तो वो कार का अपना सपना पूरा कर पाएगा। अगर हमारा परिवार में अपना घर है गांव में तो उसको हम रेनोवेट करा पाएंगे। किसी का घर में अगर घर ठीक बना है तो वो शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो प्लॉट लेके मकान बना पाएंगे, वहाँ फ्लैट खरीद पाएंगे, देश विदेश की यात्राएं कर पाएंगे, पेरेंट्स के लिए हम जो चीज़ें सुविधा अब तक नहीं दे पाए उनको आगे की सुविधा दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मकसद जुड़ा हुआ है कि अगर हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाता है किसी माध्यम से, तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा चेक बढ़ेगा, हमारी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, हमारी रैंक बढ़ेगी, हमारा लेवल बढ़ेगा, हमारा जो कुछ भी हम चाहते हैं वो अचीवमेंट्स बढ़ना शुरू होंगे। यस और नो? तो बिजनेस वॉल्यूम हम कहाँ कहाँ से बढ़ा सकते हैं ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये 4 कैटेगरी हैं जिसमें हमारा पूरा नेटवर्क डिवाइड होता है। पूरा नेटवर्क इन 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे एक पूरी भीड़ भरी पड़ी है, पब्लिक भरी पड़ी है, और उस पब्लिक में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी का नाम किसी की लिस्ट में आता है। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम सबसे पहले, मैं इसमें जुड़ा नहीं, सबसे पहले मेरा नाम कहाँ पर आया, किसी की लिस्ट में लिखा गया, किसी की लिस्ट में लिखा गया। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मेरा नाम लिस्ट में नहीं लिखा होता तो क्या मैं इसमें जुड़ता? और जब जुड़ता नहीं तो आगे की सारी कहानी नहीं होती। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम उनको बोलते रहते हैं कि हमारा रिश्तेदार जुड़ता नहीं है, हमारा दोस्त जुड़ता नहीं है, हमारे परिवार के लोग जुड़ते नहीं हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको कभी हमने लिस्ट में लिखा नहीं। तो आप चाहें तो उनको अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, अपने साथियों के नाम, अपने पारिवारिक जो लोग हैं उनके नाम, अपने साथ में जॉब करने वाले लोगों के नाम, और हर उस व्यक्ति का नाम जिसको आप जानते हैं लिस्ट में लिखें। हम जितने भी लोग बैठे हैं, अगर लिस्ट में नाम नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ते। लिस्ट में नहीं होता नाम तो प्लान नहीं दिखाया जाता, और प्लान नहीं दिखाया जाता तो हम यहाँ पर होते नहीं। सच है कि नहीं? श्री नरसिंह ग्रेवाल सर हमेशा ये बोलते हैं कि आपका हर एक प्लान, प्रत्येक प्लान, $1 मिलियन प्लान एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सकता है, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। आप सपोज कीजिए एक प्लान जसवीर जी को दिखाया गया, एक ही प्लान तो दिखाया गया, और आज साम्राज्य खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। एक प्लान ओमवीर जी को दिखाया गया, एक साम्राज्य खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। एक प्लान राहुल जी को दिखाया गया, नितिन जी को दिखाया गया, एक साम्राज्य खड़ा हुआ। एक प्लान शैलेन जी को दिखाया गया, एक साम्राज्य खड़ा हुआ। और उसी क्रम में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति का नाम ऐसे ही आता है, और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हो रही है कि नहीं हो रही है। यस और नो? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई एक्टिविटी है तो वो प्लान है। लेकिन प्लान के बाद जब आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो काफ़ी सारे लौटने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और हमारी तरफ ज्वाइन करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। सच है कि नहीं? लौटने वाले ज़्यादा होते हैं लेकिन हमारी तरफ आने वाले लोग कम होते हैं। लेकिन जो भी जुड़ते भी हैं तो वो आपके ए कैटेगरी में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? ए कैटेगरी में। लेकिन बी भाग कैसे जाता है, दिक्कत कैसे हो जाती है, तो उसके पीछे क्या रीजन है वो समझ लो। आपको हमेशा लॉजिकल तरीके से समझना है। बी कैटेगरी को हमेशा जोड़ी में काम करने के लिए निकालना है। कैसे निकालना है? जोड़ी में काम करने के लिए निकालना है। आपको एक्टिव और सक्सेसफुल जोड़ी बनानी है। कैसी? एक्टिव और सक्सेसफुल, सक्रिय। ऐसी जोड़ी किसी काम की नहीं कि सिर्फ बात करते हो काम करने नहीं निकले।
जो एक्टिव नहीं है, ऐसी जोड़ी नहीं। जोड़ी आपको बी में से बनानी है। कहां से बनानी है? बी में से बनानी है, क्योंकि बी में जोड़ी बनती है और ए वाले गुट बनाते हैं अपलाइन के प्रति। हां, वो जोड़ी नहीं बनाते, वो गुट बनाते हैं, हां गैंग बनाते हैं। समझ रहे? तो हमको जोड़ी तैयार करनी है। कैसी जोड़ी तैयार करनी है? सक्रिय, जो सुबह तैयार हो और अपने अपने बैग तैयार करें, मोटरसाइकिल निकालें और काम करने के लिए निकले। ऐसी जोड़ी चाहिए हमें, वही जोड़ी इतिहास रचेगी। तो आप अब आपको जोड़ी कहां बनानी है? जोड़ी वहां बनानी है जहां पर आप दोनों का इंटरेस्ट है। अपनी रिच लेग में काम करने से दोनों लोगों को फायदा हो, काम करने से दोनों लोगों को फायदा हो, ऐसी जगह पे जोड़ी बनानी है। बना सकते हैं? अब जब जोड़ी बनाएंगे तो उसमें एक दिक्कत आएगी, क्योंकि दो निर्जीव वस्तुओं को, बर्तनों को भी साथ साथ रख दो तो भी कुछ टाइम बाद खटकते हैं, और हम तो इंसान हैं। इंसान है कि नहीं? अलग अलग दिमाग तो हमारे पास है, किसी पे कम है तो किसी पे ज्यादा है। परेशानी यह है कि जिसपे कम है वो अपने आप को ज्यादा समझता है, क्योंकि उसके पास कम है, ये पता ही नहीं कम है। तो कई बार ऐसा होता है। तो जब आपस में टकराएंगे तो फिर हम यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, और आपको सुन के मजा आएगा, और उसको अपने घर परिवार में भी अप्लाई करना, टीम में भी अप्लाई करना। बढ़िया फॉर्मूला मिल जाएगा आपको पूरी जिंदगी सुखी रहने का। बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोग जानना चाहते हैं? पैसे वसूल तो इसी से हो जाएंगे। चलो फिर एक काम करते हैं। एक बार एक अपलाइन और एक डाउनलाइन, दोनों लोगों को साथ साथ काम करना था। जोड़ी उन्होंने बनाई इस बात को सुन के, और जब जोड़ी उन्होंने बनाई तो डाउनलाइन ने अपलाइन से बोला कि गुरुजी, हमको और आपको एक लंबे समय तक काम करना है। हमारी आपकी जोड़ी जो बनाई है वो ऊपर वाले ने बना के भेजी है। हमारी आपकी डाउनलाइन अपलाइन के रूप में जोड़ी किसने बनाई? हम भी एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जोड़ी बन गई। तो किसने बनाई है? ऊपर वाले ने। लेकिन यहां पृथ्वी लोक पे हमको भेज तो दिया, अब निभाना है हमको साथ साथ। जब निभाना है तो कैसे निभाएंगे हम? क्योंकि मैं आपके साथ काम करूंगा, आपके साथ मोटरसाइकिल बैठ के भी जाऊंगा, कहीं हम होटल में रूम लेके भी रहेंगे, कहीं हम साथ साथ प्लान भी दिखाएंगे, साथ साथ कई बार होटल पे खाना भी खाएंगे, कई बार मोटरसाइकिल लेके पेट्रोल पंप पे भी जाएंगे। तो किसी किसी बात को लेके झगड़ा हो सकता है। और फिर भी मैं ऐसे भी नहीं हो तो मैं बताऊं आपको, अपने अपलाइन से बोल रहा डाउनलाइन, गुरुजी आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं, आपकी कुछ बातें ऐसी रहती हैं कि वो मेरे को पसंद नहीं आती। आप कुछ ऐसी हरकतें कर देते हो कि मैं अगर सहन करूं तो मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन कब तक करूं? अगर मान लो मैंने 25 बार सहन कर ली, 26वीं बार सहन नहीं हुई तो एक आध बार तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई किसी की 100 में से 99 बार सही हो सकती है, तो एक बात गलत भी तो हो सकती है। कुछ ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है? बोला अगर मुझे आपकी बात कोई पसंद नहीं आई और अगर मैं गुस्सा हो गया, मैं रूठ गया, रूठ सकता हूं? तो अपलाइन ने बोला हाँ रूठ सकते हो। बोला फिर क्या करेंगे? तो गुरुजी फिर एक काम करना है आपको कि अगर मैं आपकी किसी हरकत की वजह से रूठ जाऊं, गुस्सा हो जाऊं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो अपलाइन ने पूछा क्या रिक्वेस्ट है? तो उन्होंने बताया, डाउनलाइन ने बोला गुरुजी अगर ऐसा हो जाए तो आप मुझे मनाने के लिए मेरे घर तक आ जाना, क्योंकि मैं फोन तो उठाऊंगा नहीं। क्यों? गुस्सा हूं ना, मैं रूठा हुआ हूं, फोन उठाऊंगा नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मनाने के लिए घर तक आ जाना, और ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगर आप आ गए तो फिर मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये बात याद आ जाएगी, तो पीछे की सारी बातें छोड़ के मैं मान जाऊंगा। तो ये इतना पैक्ट हो गया उन दोनों में कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर लेते हैं। फिर उसने दूसरी बात बताई, बोला एक गुरुजी एक बात और। तो गुरुजी बोला हाँ बताओ। बोला कभी कभी आप भी तो इंसान हो। तो सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ मैं भी इंसान हूं। बोला मैं भी कुछ ऐसी कर सकता हूं बात कि आप मेरे से बार बार कोई बात बोलें और मैं उसको नहीं मानूं। ऐसा हो सकता है ना? या मैं 100% खरा नहीं उतरूं, या मेरी कोई हरकत ऐसी लगे और आपको लगे ये मेरी बात नहीं मानता है, ऐसा है वैसा है, और मैं और ढूंढ लूंगा, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, जब एक को तैयार कर सकता हूं तो दूसरा तैयार कर दूंगा, और आप ही गुस्सा हो जाओ तो अपलाइन ने बोला हाँ मैं भी हो सकता हूं भाई गुस्सा। तो फिर बोला एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आप गुस्सा हो जाओगे, आप रूठ जाओगे,
तो आपके घर पे मैं मनाने आ जाऊंगा। और लेकिन एक रिक्वेस्ट और है आपसे, क्योंकि जब आप गुस्सा होंगे तो मेरा फोन तो उठाएंगे नहीं, लेकिन आप ऐसा मत करना कि मैं गेट खटखटाऊं और आपको पता चल जाए मैं आया हूं तो दरवाजा भी नहीं खोलें। दरवाजा खोल देना, क्योंकि घर पे अगर आ गया मैं तो दरवाजा तो खोल देना, और दरवाजा खोल दोगे और फिर मैं आपके सामने आ जाऊं, मेरे से मनाने का तरीका आए या नहीं आए, लेकिन आप मान जाना, ये वादा करो। तो अपलायन ने बोला भाई ठीक है, तो दोनों में इस बात को लेके पैक्ट हो गया। अब पैक्ट हो गया तो कभी दिक्कत आएगी। अब जब ये बात इतनी डाउनलाइन ने बता दी तो अपलायन को भी लगा यार मुझे भी कुछ बताना चाहिए। तो अपलायन ने बोला अगर ऐसी बात है तो हम आज एक काम और कर सकते हैं। तो अब डाउनलाइन ने ध्यान से कान लगाए, बोला हाँ बताओ गुरुजी। तो उसने बोला कि अगर ऐसी बात है रूठने की, गुस्सा करने की या बुरा मानने की, तो हम एक काम कर लेते हैं, आज हम गुस्सा करने वाली, गुस्सा होने वाली और किसी की बात का बुरा मानने वाली जो मशीन है उसको खराब कर देते हैं। तो आज आप ये चाहो तो लिख लो, गुस्सा करने वाली, कोष्टक में लिख देना गाल फुलाने वाली, और दूसरा लिख लेना, ये आपके घर में भी काम आएगी, या टीम में ही नहीं, हाँ घर में भी काम आएगी, परिवार में भी। तो लिख लेना ऐसे। दूसरा लिख लेना बुरा मानने वाली मशीन खराब है। तो आज 29 मई 2022 के बाद कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानेगा। क्यों क्यों नहीं मानेंगे बुरा? अरे बुरा क्यों नहीं मानेंगे? मशीन खराब है। गाल क्यों नहीं फुलाएंगे? मशीन खराब है। गुस्सा क्यों नहीं होंगे? मशीन खराब है। और आज के बाद फिर भी अगर कोई गुस्सा हो रहा है, इसका मतलब उसकी मशीन अभी खराब हुई नहीं है। उसको देखो कहाँ है और उसको पकड़ के जकड़ के उसको थोड़ा कूट दो। मशीन को खराब होनी चाहिए, तो हम लंबे समय तक साथ साथ रह पाएंगे। क्लियर हो गया? तो किस किस की मशीन खराब है?